हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने मैथमेटिक्स ओलंपियाड वर्कबुक सॉल्व करना स्टार्ट की थी। चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा था और क्वेश्चन नंबर 20 तक हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 21 से हमारा आ जाता है एवरीडे मैथमेटिक्स। स्टार्ट करते हैं। राजेश एंड हिज सिस्टर टुगेदर सेव्ड 5,984 इन अ मंथ। क्या लिखा है कि राजेश करके एक बच्चा है और उसकी एक सिस्टर है, ये दोनों मिलके जो हैं 5,984 रुपीज जो है वो सेव कर लेते हैं। एक महीने में इतने रुपए वो बचा लेते हैं। अगली लाइन में क्या लिखा है, राजेश, हिज ब्रदर एंड हिज सिस्टर। अब तीन लोग हो गए। पहले राजेश था और उसकी बहन थी, अब उसका एक भाई भी आ गया है। ठीक है, तो जब ये तीनों लोग सेव करते हैं तो तीनों लोग मिलके कितना सेव कर लेते हैं, 7,575 रुपीज सेव कर लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, एक जना और आ गया है तो सेविंग ज्यादा होगी। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, हाउ मच डिड राजेश ब्रदर सेव। तो अब हमें ये बताना है कि ये जो नया पर्सन आया उसका भाई, ये कितने रुपए बचा लेता है। अब इसको हम छोटे डिजिट से समझने की छोटे डिजिट से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप हो, ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे समझते हैं। देखिए क्या बोल रहा है वो, कि जैसे आप हो, ठीक है, यू, ओके, और आपका एक फ्रेंड है। ठीक है, आप दोनों मिलके जो हैं वो कुछ 7 रुपीज सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, आप तो थे ही, आपका जो फ्रेंड पहले था वो तो था ही, अब आपका एक और फ्रेंड आ गया है और अब आप तीनों मिलके क्या कर लेते हैं, 10 रुपीज सेव कर लेते हैं। तो अब आपको ये बताना है कि ये जो आपका फ्रेंड 2 है ये कितने रुपए सेव कर रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, हम क्या करेंगे, 10 रुपीज अब सेव हो रहे हैं, पहले कितने सेव हो रहे थे, 7 रुपीज, इन दोनों को माइनस कर दो तो कितने रुपए, 3 रुपीज जो है वो ये आपका फ्रेंड सेव करने में हेल्प कर रहा है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। इधर देखिए राजेश और उसकी सिस्टर मिलके कितने सेव कर रहे थे, 5,984। ठीक है, तो अब इस वाले में राजेश और सिस्टर तो वही की वही है, ब्रदर का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 7,575 में से जो जितना ये पहले सेव कर रहे थे उसको माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ मैंने माइनस किया है, क्या आंसर आया हमारा, 1,591, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 22, इफ साची हैज 2 500 रुपीज नोट। क्या लिखा है, साची के पास 2 500 के नोट्स हैं। 500 के नोट्स हैं तो मतलब कितना हो गया, 500 प्लस 500 कितना हो गया बेटा, 1000 रुपीज है साची के पास में। ओके, अब आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है देन हाउ मच अमाउंट शुड शी स्पेंड टू सेव 384 रुपीज। क्या बोला है क्वेश्चन में कि उसके पास 2 500 के नोट हैं, अब वो कितना खर्चा करे कि उसके पास आखिरी में 384 रुपीज बच जाए। तो चलिए इसको भी हम छोटे डिजिट से समझते हैं। साची है, उसके पास में कितने रुपीज है, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज है। अब मैं चाहती हूँ कि उसके पास में एंड में 3 रुपीज बचने चाहिए। मतलब साची को मैंने 10 रुपए दिए, उसको मैंने बोला जाओ जाके चॉकलेट खा लो, लेकिन तुम्हारे पास आखिरी में कितने रुपए बचने चाहिए, 3 रुपए तो बचने ही चाहिए। तो अब साची कितना खर्चा करेगी, तो हम क्या करेंगे, 10 में से इस 3 को माइनस कर देते हैं कि ये 3 तो बचना ही चाहिए। तो 10 में से 3 माइनस करा तो कितने रुपए बचे, 7 रुपए, मतलब वो 7 रुपए की चॉकलेट खा लेगी। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही इस क्वेश्चन में करेंगे हम। ये देखिए क्या किया है हमने क्वेश्चन नंबर 22 में, साची के पास 2 500 के नोट थे, तो या तो आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 500 में, अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आप ओरली ही कर लेंगे। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया दोनों में 2 जीरोज आ रहे हैं तो 5 + 5 कर लीजिए, कितना होता है 5 + 5 10, और फिर इन दोनों के बीच में 2 जीरोज थे तो यहाँ 2 जीरो और लगा दीजिए, तो आ गया आपका 1000। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, आप 1000 में से माइनस कर देंगे 384, तो आपका आंसर आ गया 616, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, विकास बॉट 17 आइसक्रीम ब्रिक्स फॉर अ पार्टी। विकास ने वो जो पूरा आइसक्रीम का बड़ा सारा जो हाफ केजी का या 1 केजी का पूरा ब्रिक आता है ना, तो वैसे विकास ने 17 आइसक्रीम के ब्रिक्स जो है वो पार्टी के लिए खरीदे। द टोटल कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स वॉज, अब 17 आइसक्रीम ब्रिक्स के लिए उसने कितने रुपए दिए, 2108 रुपीज दिए। अब आपसे यहाँ पूछा गया है कि एक आइसक्रीम ब्रिक की कॉस्ट जो है वो कितनी है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे आपको
आपको 17 की कॉस्ट दी है तो आपको ज्यादा की कॉस्ट दी है, तो जब भी आपको ज्यादा की गिवन हो और एक की निकालना हो तो आप क्या करोगे, सिंपली डिवाइड करोगे। किसको किससे डिवाइड करोगे, 2108 को डिवाइड करोगे 17 से। अगर आपने 20 तक के टेबल्स याद कर रखे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन अब जिन बच्चों को टेबल्स नहीं आते हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या करना है, पहले तो आपको डिवाइड करना है 2108 को किससे डिवाइड करना है, 17 से। अब 17 का टेबल तो आता नहीं है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां नहीं आएगा वो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 17 वनजा क्या हो जाता है, 17 हो जाता है, माइनस करोगे कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, अब ये आपका क्या हो गया, 40 हो गया। अब 17 वनजा तो छोटा हो जाएगा, तो चलो 17 टूजा निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, 17 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 7 जा 14, 4 नीचे आ गया, 1 कैरी में चला गया। ओके, और 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 34 आंसर आ गया। ठीक है, तो अब इस प्रकार से आपको आगे डिवाइड करना है। ये समझ में आया। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाती हूँ, वहां पे मैंने पूरा डिवाइड किया है। ये देखिए, कॉस्ट ऑफ 17 आइसक्रीम कितनी गिवन है, 2108। मैंने 1 के लिए डिवाइड करा तो क्या करा, टेबल बनाया 17 का। कैसे टेबल बनाया, देखिए यहाँ तक अपन ने कर लिया था कि 7 टूजा क्या होता है 34, ये लिखा मैंने 34, माइनस करा, जब 40 में से 34 गया तो कुछ बच्चे ना यहाँ पे भी है ना ऐसे कट करते हैं कि ये 10 बन जाएगा, फिर ये 4 को काटा तो ये 3 बन जाएगा। इस प्रकार से आपको नहीं करना है। देखिए दोनों जो नंबर्स हैं वो पास पास के नंबर है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि इसको कट करा, इसको 10 बनाया, फिर यहाँ कट करा, इसको 3 बनाया। ठीक है, और फिर ये 68 आया। आप देखो 40 कैसे करना है, आप ये देखो सिंपली 34। ठीक है, 34, 40 में से 34 माइनस करना है, तो आप ये जो नंबर है ना जिसको माइनस करना है इसके आगे की काउंटिंग बोलो, 35, 36, 37, 38, 39, 40। इस प्रकार से आपको काउंटिंग करनी है। ठीक है, 34 को छोड़ देना है, 35 से काउंटिंग करनी है और 40 तक काउंटिंग करनी है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 आ गए 6, है ना। इस प्रकार से माइनस करना है। और फिर मैंने 6 लिखा और उसके बाद में मैंने क्या करा, मैं 8 को नीचे लिया ही, तो अब मेरा क्या बन गया 68। अब मुझे निकालना है 68 कितनी बार में आएगा, तो हमने अभी 17 का टेबल बनाया था। 17 वनजा तो क्या आ गया था 17। ठीक है, 17 टूजा क्या आ गया था मेरा 34 आ गया था। अब एक काम करती हूँ, 17 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ। जब आप 17 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे ऐसे भी कर सकते हो। देखो 3 7 जा क्या होता है, 3 7 जा 21, तो 3 7 जा 21। हाँ, तो 1 आपने लिखा और उसके बाद में आपका 3 यहाँ कैरी में चला जाएगा, सॉरी 2 कैरी में चला जाएगा। 3 1 जा 3 और ये 2 प्लस कर दिया तो आ गया 51। ऐसे ओरल भी कर सकते हो या फिर इस प्रकार से लिख के कीजिए, 3 7 जा 21, 2 गया, 3 1 जा 3 प्लस ये करा तो आ गया आपका 21। ठीक है, नहीं आता है ऐसे ओरल तो आप लिख के कीजिए। तो 51 आ गया है। अब एक काम करते हैं, मेरे को चाहिए था 68, मेरा आ गया 51। एक प्लेस और आगे का निकालते हैं, मतलब अब अपन एक काम करते हैं 17 4 जा करके देखते हैं। ठीक है, 4 7 जा क्या होता है, 4 7 जा होता है आपका 28। ठीक है, तो 2 कैरी में चला गया, 4 1 जा 4, ये आ गया 68। ठीक है, तो 4 जा क्या आ गया आपका 68। तो एक कदम आपको आगे बढ़ के देखना है। भले ही यहाँ पे मेरा 51 आ गया था, मैं चाहती तो 51 भी ले लेती, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है आगे डिजिट आ जाए, तो आपको वहीं नहीं रुक जाना है। ओके, आपको आगे तक करके देखना है। तो मैंने 68 मेरा आ गया, माइनस करा, क्या आंसर आया 124, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर आपको इस प्रकार से ओरल नहीं आता है तो देखिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर करके देखे थे। ये 2 जा मतलब आपके लिए लिखे थे, ये 3 जा, ये 4 जा, इस प्रकार से आपको लिख के सॉल्व करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो इसका आंसर आ गया आपका, क्या आया था हमारा आंसर 124। ओके, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। अभी बॉट, अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल हाथ ध्यान से सॉल्व करना और जैसे जैसे मैं बताते जा रही हूँ वैसे वैसे करते जाना। ठीक है, रवि बॉट, रवि ने खरीदा, क्या खरीदा, 2 कोक केन्स। जो कोक की केन्स आती है ना, तो वैसे ये सी 2 केन्स खरीदी। ओके, आगे क्या लिखा है, फॉर 50 ईच, 50 रुपीज ईच। ईच मतलब क्या हुआ कि ये एक कैन कितने की थी, 50 की थी, तो 2 कैन कितनी की आ जाएगी, 50 प्लस 50 कितने हो गए, 100 रुपीज की 2 केन्स आ गई। ओके, अब ये जो काम का नहीं है उसे मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ से। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एंड 5 पैकेट्स ऑफ चिप्स। अब 5 पैकेट उसने चिप्स के खरीदे हैं 25 रुपीज ईच, मतलब एक पैकेट 25 रुपीज का है। तो अब 5 पैकेट कितने के आ जाएंगे, 25 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, तो कितना आ जाएगा आपका 125 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो
चिप्स के लिए उसने दिए हैं 125 रुपीज और कोक केन्स के लिए उसने दिए हैं 100 रुपीज। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे देखिए, सामान खरीद लिया, अब पैसे देने की बारी आई। इफ ही गेव 200 रुपीज नोट एंड 100 रुपीज नोट, अगर उसने शॉपकीपर को एक 200 का नोट दिया है और एक 100 का नोट दिया है, मतलब उसने कितने रुपए दिए हैं शॉपकीपर को, 300 रुपीज दिए हैं। ठीक है, और सामान कितने का खरीदा है, कोक बॉटल थी 100 की और चिप्स कितने की थी, 125 की। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 225 का सामान लिया और 300 रुपीज उसने दिए। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, देन हाउ मच अमाउंट डिड ही गेट इन रिटर्न, तो अब बताइए शॉपकीपर कितने रुपए वापस देगा। तो ये तो बहुत सिंपल है, कितने रुपए दिए थे उसने शॉपकीपर को, 300 रुपीज, सामान कितने का लिया है, 225 का, दोनों को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर समझ में आ गया हो तो जल्दी से सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। सॉल्यूशन देखते, वीडियो को पॉज करके सॉल्व किया कीजिए हमेशा क्वेश्चन को समझने के बाद। अब देखिए मैंने पूरा डिटेल्ड लिखा है, जिसको अभी भी समझ में नहीं आया है वो इधर समझ लीजिए। कोक केन्स 2 ली थी तो 50 + 50 कितने की हो गई, 100 की। चिप्स ली थी 5 पैकेट, तो या तो 25 को तुम 5 बार प्लस करोगे, या फिर क्या करो 25 का मल्टीप्लाई कर दो 5 से, जो भी करना है। आंसर क्या आएगा आपका, 125 रुपीज। तो टोटल अमाउंट उसने खर्चा कितने का किया, 100 रुपए की कोक खरीदी, 125 रुपीज की चिप्स खरीदी, 225 रुपीज का उसने सामान लिया। उसके बाद में टोटल अमाउंट गिवन, अमाउंट कितना दिया उसने एक 200 का नोट दिया, एक 100 का नोट दिया, 300 रुपीज उसने दिए। ठीक है, अब अमाउंट कितना वापस देगा शॉपकीपर, तो हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, माइनस बहुत सिंपल है, आता ही है आप सबको। तो कितने रुपए बचेंगे आपके पास, 75 रुपीज जो है वो शॉपकीपर आपको वापस देगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Question number 25. A teacher distributed 2,490 rupees equally among 5 students. एक टीचर है, उसके पास 2,490 रुपीज है और उसमें उसने 5 बच्चों में इक्वली इस अमाउंट को बांटा है। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन किया है। जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना तभी डिवाइड होगा। हाउ मच अमाउंट डिड ईच स्टूडेंट गेट, वापस से हमें ज्यादा के गिवन है कि 5 बच्चों को इतने रुपए मिले, तो हमसे पूछा गया है एक बच्चे को कितने रुपए मिले, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या किया हमने, 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड करा, क्या आंसर आया हमारा 498। ये डिवीजन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और 498 है आपका ऑप्शन नंबर डी। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए कमेंट सेक्शन में मोर जरूर लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर।